जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हम कालसर्प दोष के बारे में जानना चाहते हैं। इसका योग कैसे बनता है, इसके लक्षण क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हम काल सर्प दोष से ग्रसित हैं, या इसके उपाय क्या है जिनको करने से क्या हमारे समस्याओं का निवारण हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प दोष क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जन्म के किए बुरे कर्मों के कारण ये काल सर्प दोष मनुष्य के जीवन में सांप बनकर प्रकट होता है। इस दोष के लगने के कारण व्यक्ति परेशान ही रहता है और उसके सामने संतान, स्वास्थ्य, घर व परिवार और आर्थिक समस्याएं एक के बाद एक आती रहती हैं। इस दोष के चलते व्यक्ति को बहुत मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बुरे सपने आते हैं। अधिकतर सपनों में दोष से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होती रहती है या सांप दिखाई देते हैं। राहु और केतु द्वारा बने बुरे प्रभाव से ही ये दोष उजागर होता है। जिन लोगों की कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर राहु और केतु के बीच में कोई भी ग्रह आ जाते हैं तो इस दोष को ही काल सर्प दोष कहा जाता है। राहु को काल के नाम से चयनित किया जाता है और जिसका हिंदी में अर्थ होता है मृत्यु, और सर्प को केतु का अधिदेवता माना जाता है और सर्प का अर्थ है सांप। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में राहु को सांप मुंह और केतु को सांप की पूंछ माना जाता है। इस दोष में राहु और केतु ग्रह के अच्छे प्रभावों को खत्म कर देते हैं और ग्रहों के राहु और केतु के बीच में स्थित होने के कारण यह ग्रह सकारात्मक परिणाम देने में विफल रह जाते हैं। शास्त्रों में राहु का छाया ग्रह के नाम से उल्लेख है। इस दोष के समय सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी जातक या जातिका दुखी ही रहती हैं और उन्हें दुखी रहने के कारण तक का पता नहीं चल पाता। ऐसा भी नहीं है कि इस दोष के प्रभाव बुरे ही होते हैं और हमेशा कष्ट ही देते हैं, लेकिन राशियों और लग्नों पर ग्रहों की स्थिति, भावों के आधार पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये कालसर्प योग आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है या ये दोष बनकर आपको दुख व परेशानियों की ओर लेकर जाने वाला है। अगला जो सवाल आता है वो अक्सर मेरे पास ये आता है कि गुरुजी हमें बताइए कि कालसर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अक्सर पंडित लोग जो होते हैं वो कुंडली में देखकर कई तरीके के कालसर्प दोषों का नाम लेते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कितने प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं, उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि राहु केतु विभिन्न भाव में स्थित होकर 12 प्रकार के कालसर्प दोष का निर्माण करते हैं। वैसे तो भारतीय ज्योतिष में 144 तरह के कालसर्प योग होते हैं, किंतु 12 तरीके के जो कालसर्प योग हैं वो अति प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों के अनुसार राहु और केतु 180 डिग्री में होते हैं और जब इनके मध्य समस्त ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग बनता है। अब वो जानते हैं कि उनके नाम क्या हैं। वो जो 12 कालसर्प दोष का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम आता है अनंत कालसर्प दोष, फिर आता है आपका कूलिक कालसर्प दोष, उसके बाद आता है वासुकी कालसर्प दोष, फिर संखपाल कालसर्प दोष, फिर पद्य कालसर्प दोष, फिर महापद्य कालसर्प दोष, उसके बाद आता है तक्षक कालसर्प दोष, फिर उसके बाद आता है ककरोटक कालसर्प दोष, इसके बाद आता है शंखचूड़ कालसर्प दोष, फिर इसके बाद आता है घातक कालसर्प दोष, इसके बाद आता है विषधर कालसर्प दोष, फिर इसके बाद जो अंत में आता है 12वां कालसर्प दोष जो बनता है वो है शेषनाग कालसर्प दोष। अब जो अगला सवाल आता है वो आता है भक्तों का कि गुरुजी हम कालसर्प दोष के बारे में भी जान गए हैं, पंडित द्वारा बताया गया कि हमारे पास कौन सा कालसर्प दोष चल रहा है हमारे ग्रह के हिसाब से, वो भी हम जान गए हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि लक्षण क्या है, कैसे हम खुद से घर में पहचाने कि किस पे कालसर्प दोष का योग बना हुआ है, जिस कारण परिवार में या उस व्यक्ति की स्थिति खराब चल रही है या कुछ भी इस तरीके की समस्याएं आपको सामना करना पड़ रहा है।
तो आइए जानते हैं वो कौन से लक्षण होते हैं कालसर्प योग के, जिसके कारण आप लोगों को परेशानी होती है, या कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर कालसर्प योग बना हुआ है। सर्वप्रथम जो आपको लक्षण दिखाई देंगे, उसमें से इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके ऊपर कालसर्प योग बना हुआ है, या आपके परिवार में या दोस्तों में किसी पे भी ये योग बन सकता है। तो सबसे पहले है, जातक को सुबह स्वप्न में सर्प दिखाई देंगे, यानी कि सांप दिखाई देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सांप के सपने आएंगे। बार बार एहसास होगा कि आपके हकीकत में भी आपको ऐसा लगे जब आप चल रहे हो तो पीछे से कहीं सांप तो नहीं आ रहा है, या कुछ भी इस तरह के कीड़े मकोड़ों का आभास होता रहेगा। खासकर आपको सर्प का यानी कि सांप का यानी कि स्नेक का आभास होगा। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी कार्यों में मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहे हो आप, सही निर्णय लेने में हमेशा असफल हो रहे हो, आप निर्णय ले ही नहीं पा रहे हो, हमेशा कंफ्यूजन है, या कोई ना कोई अपने मन से लेकर या परिवार से लेकर हमेशा एक डर सा बना हुआ है कि अगर मैंने ये निर्णय ले लिया तो ये गलत हो जाएगा। कलहपूर्ण पारिवारिक जीवन है, पूरा घर में तहस नहस है, या कलह चल रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खुद को गुस्सा आ रहा है, खुद से चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपका मन कर रहा है कि घर से बाहर निकल जाएं, घर पे रहने का बिल्कुल मन नहीं है। गुप्त शत्रुओं का होना, कार्य में बाधा डालने वाले लोग आपके ज़्यादा हैं। अगर आप लोगों का बिजनेस है, कोई भी दुकान है, अपना कार्य है, कोई भी व्यवसाय है, उसमें बार बार हानि हो रही है, आप ऊपर उठते हो तुरंत नीचे गिर जाते हो, या उठ ही नहीं पाते हो। अपनों द्वारा ठगा जाना, यानी कि अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं, अपने ही आपको ठग रहे हैं, उसमें आपके रिश्तेदार, आपके अपने परिवार के लोग, या दोस्त यार, कोई भी हो सकता है। अकारण ही कलंकित होना, बिना वजह ही आप पे कोई भी बात का कलंक लग जाना। संतान नहीं हो, संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है, संतान तो दे दी पर वो अब उन्नति नहीं कर पा रहा है, उसके कारण आपको कोई ना कोई बाधाएं या कोई ना कोई समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं। विवाह नहीं हो पा रहा है, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, आए दिन कोई ना कोई बीमारी में पैसा जा रहा है, या कोई ना कोई घर का सदस्य बीमार पड़ रहा है, बार बार चोट दुर्घटनाएं होना, कोई एक्सीडेंट, कोई चोट, कोई ना कोई चीज़ें मतलब हानि पहुंचती रहती है घर के किसी भी एक सदस्य को। अच्छे किए गए कार्य या यश दूसरों को मिल जाना, किया आपने, क्रेडिट कोई और ले गया। भयावह सपने बार बार आना, बुरे सपने आ रहे हैं, बार बार डरावने सपने आ रहे हैं। काली स्त्री जो भयावह हो या विधवा हो, रोते हुए दिखना, वो भी कालसर्प योग का ही एक सिम्टम है, एक लक्षण है। मृत व्यक्ति सपने में कुछ मांगे, बारात दिखना, जल में डूबना, मुंडन दिखना, अंगहीन दिखना, गर्भपात होना या संतान होकर नहीं रहना, ऐसे कई लक्षण हैं जो कालसर्प दोष के कारण होते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसे कोई भी लक्षण घटित हो रहे हैं तो आप लोग सतर्क हो जाइए, या तो अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्ञानी पंडित को दिखाइए, विद्वान को दिखाइए। और अगर आप कुंडली नहीं दिखा सकते हैं तो अगर इन लक्षणों का आपको सामना कर रहे हैं, या घर पे कोई भी कर रहा है, या कोई भी मित्र है, कोई भी परिचित है, तो उसको ये मार्गदर्शन दीजिए। अब आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपको कालसर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। वैसे तो कहा जाता है कि कालसर्प दोष कम से कम, अब मैं आपको कुछ खास, सटीक और बहुत ही आवश्यक उपाय बताने वाला हूं, जो आप अगर करेंगे तो उस जीवन में 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो कालसर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी, कालसर्प दोष आपका शांत हो जाएगा, जीवन में जितनी भी कठिनाइयां, जितने भी परिश्रम है, जो भी लक्षण है, उनकी समाप्ति हो जाएगी। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से उपाय जो आपको करने हैं कालसर्प दोष के लिए, ताकि आपको इससे निवारण मिले, आपकी जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। सर्वप्रथम नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर पूजन कर जल में बहाना है। ये आप नाग पंचमी भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा परेशानी है, अगर नाग पंचमी निकल चुकी है या अभी आने में समय है, तो आप किसी भी शुभ सोमवार पर ये कर सकते हैं। नारियल पर ऐसा ही जोड़ा बनाकर मौली से लपेटकर जल में बहा दें, अपनी परेशानी बोलकर। सपेरे से नाग या जोड़ा पैसे देकर जंगल में स्वतंत्र छोड़ दें। किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां शिव जी
पर नाग नहीं हो वहां प्रतिष्ठा करवाकर नाग चढ़वाएं। चंदन की लकड़ी के बने 7 मौली प्रत्येक बुधवार या शनिवार शिव मंदिर पर चढ़ाएं। शिव जी को चंदन तथा चंदन का इत्र चढ़ाएं तथा नित्य स्वयं लगाएं। नागपंचमी को शिव मंदिर की सफाई, मरम्मत तथा पुताई करवाएं यथाशक्ति अनुसार। या फिर इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और हवन करा सकते हैं तो हवन अवश्य कराएं। मंत्र है नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय, या फिर ओम नाग देवताय नमः, या फिर नाग पंचमी का मंत्र आप जाप कर सकते हैं ओम नाग कुलाय विघ्नहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। या फिर आप इस सरल उपाय को भी कर सकते हैं, शिवजी को विजया, अर्क पुष्प, धतूर पुष्प, फल चढ़ाएं तथा दूध से रुद्राभिषेक कराएं। अपने वजन के बराबर कोयले पानी में बहाएं। नित्य गौमूत्र से दांत साफ करें। ये उपाय आप प्रत्येक अमावस्या पे कर सकते हैं, नाग पंचमी में कर सकते हैं, या फिर कोई भी शुभ सोमवार देखकर कर सकते हैं। कालसर्प दोष के लिए आप जो भी निवारण के लिए उपाय करें, अगर राहु की शांति के लिए उपाय कर रहे हैं तो वो रात में करें। राहु की पूजा शिव मंदिर में रात में या राहु काल में ही करें। बाकी जैसा मैंने बताया कि अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख वाली मूर्ति का प्रतिदिन पूजन करें, उससे भी आपको फल मिलेगा। साथ ही शिव तांडव स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना श्रेष्ठ रहता है। कालसर्प दोष का सर्वोत्तम उपाय जो है, श्रवण मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। जिनकी भी कुंडली में कालसर्प दोष है उसे श्रावण में रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। इससे आपका कालसर्प दोष भी और भी कोई ग्रह चाल अगर आपकी बिगड़ी है तो उससे भी शांति मिलती है। या फिर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी इन दोष वाले जातकों के लिए उत्तम मानी जाती है। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आपका वैवाहिक जीवन में और घर में कलह कलेश हो रहा है कालसर्प दोष के कारण, और जोड़े में कोई कालसर्प दोष से पीड़ित है, तो श्री कृष्ण की मोर मुकुट धारण की हुई प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहिए और प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। श्रवण मास में महामृत्युंजाप मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की प्रतिमा पर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय पतली धार लगानी चाहिए और थोड़ा कच्चा दूध पानी में मिला लेना चाहिए। पलाश के पत्तों को गौमूत्र में डालने के बाद छाया में रखकर चूर्ण तैयार करना चाहिए। पिसे हुए चंदन के साथ इस बनाए हुए चूर्ण को मिला दें और इससे शिवलिंग पर त्रिपुंड का आकार बनाएं। ये उपाय कालसर्प योग से पीड़ित उन जातकों के लिए है जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप लोग भी इन तरीके के कालसर्प दोष से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, तो ये सटीक और सरल उपाय आप लोगों को ज़रूर करने चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको सफलता मिलेगी। जय माता दी, जय मां डाट काली।